जो भी छोटे छोटे होम बेकर हैं, न्यू होम बेकर हैं, बिगनर्स हैं केक में, वो सोचते हैं कि जो लोग डेली केक बनाते हैं, बहुत सारे केक्स बनाते हैं, उनसे गलती नहीं होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लाई हूँ। मैंने सोचा इस वीडियो का क्रम कोड नहीं दिखाऊंगी। फिर मैंने सोचा कि आप लोग सोचते होंगे अरे ये लोग तो डेली केक बनाते हैं, ये तो चुटकियों में केक बना लेते होंगे बस क्योंकि आदत हो गई है, पर ऐसा नहीं होता है हर बार। सो वेलकम बैक टू माय चैनल वीराज केक डिलाइट। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपके लिए ये वीडियो बहुत 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 हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए यहाँ मैंने केक बनाया और मैं कढ़ाई में ही केक बनाती हूँ, ओटीजी माइक्रोवेव का मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे जब मैं केक बना रही थी तो क्या हुआ ना कि जो केक टिन था मेरा, वो नॉर्मली मेरे जो कढ़ाई है उसी में रह गया और दोबारा से मुझे तीन तीन करके बैचेस निकालने थे। चूँकि फादर्स डे का केक था तो ऑर्डर्स काफ़ी सारे थे, 9 ऑर्डर्स थे और सारा कुछ मुझे 6 बजे के पहले देना था। 2 ऑर्डर्स मैंने फादर्स डे के एक रात पहले जस्ट कंप्लीट भी किया था, तो इसलिए मेरे पास टाइम काफ़ी कम था। तो मैंने यहाँ क्या हुआ ना कि जो ब्लैक कलर का नॉन स्टिक होता, बहुत बार देखे होंगे मुझे बेक करते हुए, उसमें मेरा ये चॉकलेट केक रखा हुआ था। मैंने देखा नहीं और दोबारा मैं गैस को लो फ्लेम पे चढ़ा दी प्री हीट करने के लिए। तो जब सडनली मुझे ध्यान आया कि केक की स्मेल कहाँ से आ रही है, तो ऑलरेडी वो 7 मिनट 8 मिनट हो चुका था। तो नीचे से ये फिर पकड़ चुका था, क्योंकि ये केक है ना पूरा रात में मैं बनाई थी, डीमोल्ड हो चुका था, पर उसी में मैं छोड़ दी थी ढके हुए। गर्मियाँ आ गई हैं तो चींटियाँ लगने लगती है बाहर, इस वजह से। तो जब मैं इसे फिर से निकालने लगी, क्योंकि कस्टमर को ऑल ऑफ अ सडन जल्दी केक चाहिए था, तो मेरा ये केक निकल ही नहीं रहा था, क्योंकि ऑलरेडी वो चिपक चुका था। निकलने के बाद जब दोबारा आप उसी बेस में डालोगे तो वो चिपक जाएगा और वो इतने टुकड़ों में बट गया कि मैं गिन भी नहीं सकती थी। तो ऐसे आपके साथ भी होगा, कभी बेकिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी आपको गरम गरम डिमोल्ड करना हो और आपने ऑयल लगाना भूल गए हो, या कुछ भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं केक टूटने के। ड्राई हो जाता है गर्मियों में केक, उसके चलते भी केक्स टूट जाते हैं। तो वैसे में आपको कैसे फ्लैट क्रम कोट करना है और किस तरीके से इस तरीके के टुकड़ों को आपको सजाना है वो देखते हैं। तो देखिए पहले तो जो फ्लैट एरिया था जो मैंने कट किया, जितना भी फ्लैट निकला उसमें थोड़ा ऊपर नीचे था, दैट्स ओके, उसको आपको बोर्ड पे चिपकाना है। टूटे हुए हिस्से को नीचे आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि अगर टूटे हुए हिस्से को आप नीचे रखिएगा तो आपका जो केक है वो प्रॉपर तरीके से असेंबल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको कभी भी टूटे हुए टुकड़ों को या तो बीच वाले पे रखना है, और अगर 2 ही लेयर्स, जैसे कि मेरा इसमें 3 लेयर तो करना था पर मैं 2 ही लेयर की हूँ, क्योंकि ये इतना टूट चुका था कि मैं इसे तीसरा पार्ट करने का हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। तो देखिए आप देख रहे होंगे मोर देन 15 to 20 पीसेज में ये टूट चुका है, पूरा पाउडर हो चुका है कहीं कहीं पे। तो मैंने क्या किया, नीचे जो अच्छा वाला पोर्शन निकला जितना भी ज़्यादा, उसे मैं डाल दी, क्रीम लगा करके स्टिक कर दी। उसके बाद मैं इसे चॉकलेट सिरप से मॉइस्ट कर दी हूँ, क्रीम लगाई और ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर था तो चॉकलेट एंड चेरी क्रश डाली हूँ, क्योंकि 2 ही लेयर में कर रही हूँ। और ऊपर वाले लेयर पे उसी चेरी क्रश के ऊपर मैं धीरे धीरे करके टैप टैप करके इसे पेस्ट कर दी। ठीक है, जस्ट एज फेविकॉल का हमारा काम करेगा। तो अब आती है बारी कि इसे मॉइस्ट कैसे करना है। क्या जैसे हम लोग नॉर्मल केक को मॉइस्ट करते हैं उसी तरीके से करना है? तो बिल्कुल नहीं, उस तरीके से आप मत कीजिएगा। अदरवाइज़ क्या है ना कि ये इतने क्रम्बल्स इसके निकल चुके हैं कि अगर आप मॉइस्ट नॉर्मल चीनी पानी या फिर एकदम जैसे करते हैं उस तरीके से आप स्पून से करिएगा तो कहीं ज़्यादा कहीं कम गिरेगा और आपका ये इवनली तो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, केक स्लिप मारेगा और आपका केक सेट होने में बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने यहाँ जो गनाश है उससे मॉइस्ट किया है, मीन्स चीनी पानी से थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी। मॉइस्ट होने में टाइम लगेगा, आप 2 चम्मच की जगह 4 चम्मच मॉइस्ट कर दीजिए उसे अब्जॉर्व करने के लिए। बट बहुत ही वाटरी से आप इस टाइप के केक्स को मॉइस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये मेरा टॉप लेयर जाएगा। मिडिल में जाता तो फिर भी एडजस्ट हो जाता, बट ये टॉप जाएगा। तो मैं एक लेयर और नहीं बढ़ा सकती थी क्योंकि मेरा बजट भाग जाता, एंड कस्टमर ने जब प्राइस मुझे बता रखी है तो मुझे उसी के अंडर बनाना है। तो मैंने अच्छे से क्रीम लगा करके देखिए क्रम कोट किया। तो अब आपको देख के क्या लग रहा है कि ये वही केक है जिसे इतने टुकड़ों में मैंने काटा, काटा नहीं, टूट गया। तो अब आती है बारी इसके डेकोरेशन की। तो डेकोरेशन करने से पहले मैं बता दूं कि इस टाइप के जो भी केक्स हों, अगर आपका 1 2 3 4 टुकड़ों में अगर बट चुका है ना, तो उसे आप बहुत अच्छे से सेट कीजिए। फिनिशिंग देने के पहले आपको प्रॉपर ध्यान रखना होगा कि वो मिनिमम 1 से 1.5 घंटे केक सेट हो जाए फ्रिज में, अच्छे टेम्परेचर पे, बिल्कुल लो पे नहीं, मीडियम पे आपको सेट करना है, जिससे कि जब वो कट हो तो वो पीसेस बन के निकले, वो पाउडर बन के नहीं निकले। तो मॉइस्ट भी आपको करना है अच्छे से।
तो अगर आप चीनी पानी से ही मॉइस्ट करते हैं तो आप स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं इस केसेस में, जिससे कि स्प्रे से जो वाटर है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। चम्मच से करिएगा तो अगर आप प्रो हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कर लीजिएगा। पर अगर आप अभी बिगनर हैं, आपको करने में प्रॉब्लम होती है, तो कहीं स्पून से ज़्यादा चला जाएगा, कहीं कम जाएगा, तो इसीलिए थोड़ी सी होशियारी उसमें ज़रूर बरतिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे बटर पेपर लिया है, फूड रैपिंग पेपर है, उसके पीछे साइड में जिधर प्रिंटेड होता है उस साइड में मैं ड्राइंग बना ली हूँ टाई की। तो वो इतना पतला होता है कि आर पार दिखते रहता है। तो मैंने क्या किया कि जो पिछले साइड बनाई, इस साइड नहीं बनाई क्योंकि पेंसिल का फिर इंक जो है वो चॉकलेट में मिल करके कहीं ना कहीं लग जाएगा, इस वजह से मैंने बैक साइड बनाया। और उससे जो शैडो इफ़ेक्ट आ रहा था उस पर मैं डार्क कंपाउंड का डबल बॉइलिंग प्रोसेस से मेल्ट कर ली हूँ और बस उसी ड्राइंग के अकॉर्डिंग मैं उस पर ड्रॉ कर ली। चम्मच की हेल्प से आप पाइपिंग बैग से भी कर सकते हैं, पर फादर्स डे के दिन इतना मेस ऑलरेडी फैला रहता है कि मैं एक और पाइपिंग बैग यूज़ करती ये बनाने के लिए ना, तो पूरा कबाड़ा ही बना हुआ था। जितना मिनिमम टाइम में मैं चाहती हूँ उतना मिनिमम टाइम में, उतना मिनिमम इंग्रेडिएंट्स के साथ, मिनिमम इक्विपमेंट के साथ मैं यूज़ करना चाहती हूँ। तो फिर देखिए, अब आप सोच रहे होंगे इतनी गर्मियों में मैं चॉकलेट को अच्छे से हाथों से मैश कैसे कर रही हूँ। तो कस्टमर ने जो मुझे पिक भेजी थी उसमें काफ़ी फ़ाइन इस तरीके से डार्क कंपाउंड लगा हुआ था केक के साइड में, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट में होता है, जस्ट ब्लैक फॉरेस्ट वाला ही साइड का पैटर्न था। तो देखिए ये मैं क्या की कि पहले श्रेड कर ली थोड़ा थोड़ा, तो वो मेरे हाथों में काफ़ी चिपक रहा था। फिर उसे मैंने फ्रिज में डाला 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट्स में वो जो कंपाउंड है काफ़ी थिक हो गया, जम गया। फिर मैंने हाथों से फटाफट से उसे क्रश किया। देखिए क्रैश नहीं, सॉरी, क्रश किया। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप डार्क कंपाउंड, वाइट कंपाउंड को कुछ भी फ्रिज से निकाल के करते हैं ना, तो आप इंस्टेंटली विदिन 1 मिनट आपको वो काम करना है। अदरवाइज़ बाहर कांटेक्ट में आने से फिर से वो वाटर रिलीज़ करने लगेगा, वाटर ड्रॉपलेट्स उस पर आने लगेंगे और वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा। तो मैंने क्रश किया एंड फिर थोड़े से और मैंने नाइफ़ से, जो हमारा नाइफ़ है ब्रेड नाइफ़, उससे और मैंने काट लिया जिससे कि और फाइन वो कट जाए, क्योंकि वो सॉफ्ट भी है एंड क्रंच भी है, तो वो ईज़िली चाकू के प्रेशर से वो कट जाएगा। फिर मैंने उसे वापस से फ्रिज में डाल दिया और फिर निकाली 1 घंटे के बाद मैं अपना ये केक और उसकी फिनिशिंग देने लगी। तो देखिए कभी भी आप ब्लैक फॉरेस्ट, वाइट फॉरेस्ट या किसी भी क्रम चॉकलेट जो आप चिपकाते हैं केक में, तो उस चीज़ में ये ध्यान रखिएगा कि जब आप फिनिशिंग देते हैं केक की, उसी वक्त आपको इंस्टेंटली वो कंपाउंड या फिर रेड वेलवेट का जो क्रम्ब होता है वो, या कोई भी अदर चीज़ आपको अगर पेस्ट करना है, बटर स्कॉच की जो क्रंच होती है वो इंस्टेंटली आपको फिनिशिंग देने के बाद ही पेस्ट करनी है। मतलब फिनिशिंग देने के बाद आपको सेट नहीं करना है केक को, क्योंकि अगर फिनिशिंग देने के बाद आप तुरंत पेस्ट कीजिएगा तो वो ईज़िली चिपक जाएगा, क्योंकि हमारा क्रीम है काफ़ी सॉफ्ट है, वो चिपका लेगा किसी भी चीज़ को। बट अगर एक बार आपका ये केक है वो सेट हो गया, हवा के कांटेक्ट में आने से ऊपर से सेट हो गया, तो जब आप उस चॉकलेट को चिपकाते जाओगे वो गिरते जाएगा और आपका डिज़ाइन जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो फिर से आपको एक क्रीम की लेयर लगानी होगी उसे चिपकाने के लिए। तो इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए मैं यहाँ गिरा रही हूँ और ये चिपक जा रहा है डार्क कंपाउंड। थोड़ा सा वीडियो में मैंने कैमरे का ध्यान नहीं रखा तो इसलिए हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा, बट आप ये भी देख पा रहे होंगे कि मैं डाल रही हूँ तो वो चिपक जा रहा है, वो निकल नहीं रहा है, इसलिए क्योंकि वो केक जो है मेरा सेट नहीं है। मैंने फिनिशिंग दी है एंड इंस्टेंटली मैं ये डार्क कंपाउंड को साइड से लगा दे रही हूँ, जैसा कि कस्टमर ने मुझे पिक में दिखाया था। तो पिक जो भेजे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो में, आगे बने रहिएगा। आप देख लीजिएगा कि मैंने एज़ इट इज़ बनाया है कि नहीं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर कस्टमर मुझे कोई पिक भेजते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि 99.9% मैं एज़ इट इज़ ही बनाऊँ। तो देखिए यहाँ पे सारे क्रम्स हैं, थोड़े थोड़े मैं हाथों की हेल्प से डैब कर दे रही हूँ। तो जब आप ये चिपकाएंगे ना चॉकलेट, तो ठंडा होना चाहिए, केक का जो नॉर्मल फिनिशिंग है उसके ऊपर चिपकाइएगा और उसके बाद तुरंत ही हल्के हल्के हाथों से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि केक सेट हो, तो वो जो कंपाउंड है वो बाहर की ओर ना निकले। फिर जो मैंने टाई बनाया था डार्क कंपाउंड को मेल्ट करके उसे निकाल करके ऊपर में भी लगा दी, और थोड़ा शार्प एज देने के लिए मैं गनाश को पाइपिंग बैग में नेम लिखने के लिए फिल करके रखती हूँ। ये रेडी टू यूज़ गनाश है जो कि ईज़िली मार्केट में मिल जाता है, 700 साढ़े 700 रुपये केजी मिलता है। ट्रफल केक के लिए स्पेशली यूज़ होता है। तो मैं उसे पाइपिंग बैग में फिल रखती हूँ और उससे फिर मैं बॉर्डर बना दी। जैसे बॉर्डर बना देने से क्या हुआ ना कि वो जो एजेस हैं टाई के वो क्लियरली विजिबल हो गए। अगर नॉर्मली मैंने कंपाउंड को, मेरे पास मोल्ड होता टाई का, तब तो वो प्रॉपर शेप में आ जाता, बट मैंने हाथों से बनाया था तो इस वजह से
मैंने इसके एजेस को अच्छे से बना लिया। फिर हैप्पी फादर्स डे भी लिख दी। कस्टमर ने यहाँ पे फादर का शायद हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था, बट कस्टमर ने बोला था फादर्स डे के लिए यही डिज़ाइन बनानी है और हैप्पी फादर्स डे लिखना है। फिर विपिंग क्रीम को मैं पाइपिंग बैग में फ़िल कर ली, छोटा सा पतला सा कट लगा ली हूँ और उससे इस तरीके की स्ट्रिप बना ली। क्रीम को आप थोड़ा अच्छे से मिला लीजिएगा, तब पाइपिंग बैग में डालिएगा। अगर आपको पतले वाले ट्यूब टाइप के पाइपिंग बैग से वर्क करना हो तो, सॉरी नोज़ल से या फिर प्लेन पाइपिंग बैग से वर्क करना हो तो, इससे जो है ना वो क्रैक्स नहीं आएंगे क्रीम में और वो बीच बीच से टूटेगा नहीं। अगर आप कोई भी लाइन बनाएंगे तो प्रेशर आपको मेंटेन रखना है। तो देखिए जो टाई पे मैंने सारे वाइट कलर के लाइन बनाए कितने परफेक्ट बने, बिना क्रैक के, बिना बीच में टूटे हुए। फिर सेम जिससे मैंने टाई पे लाइंस बनाए उसी से, हालांकि जो फ़ोटोज़ थी उसमें साइड से ना वो बड़ा अनइवन टाइप का लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। छोटे छोटे ड्रॉप भी बने हुए थे पर वो प्रॉपर नहीं था, तो मैं यहाँ पे जो पर्ल वाला बॉर्डर होता है वही दे करके बनाई हूँ। तो फ़ोटोज़ आपने देखा और लीजिए हमारा केक रेडी है कस्टमर के अकॉर्डिंग। तो मैं फिर से उसका फ़ोटोज़ आपको अच्छे से दिखा दूँगी कि कस्टमर ने क्या पिक भेजा था। तो ये मैंने पहला ऑर्डर अपना इस तरीके से, इस टूटे हुए केक को इस तरीके से जोड़ के बनाया और अभी मुझे फिर से 1 घंटे के अंदर में ये 2 केक देना है। 2 केक मैं चढ़ाई हुई हूँ और पिक फिर से। तो वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।